दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आरएसी टिकट के बारे में। ये क्या होता है, किस प्रकार से दो लोगों को सीट बांटा जाता है, सीट नंबर और कोच नंबर हमें टिकट के ऊपर क्यों नहीं मिलता है, और अपने आरएसी टिकट को फुल कंफर्म कैसे कर सकते हैं। या अगर आपका मानना है कि भाई हमने तो पूरा पैसा दिया है तो हमें आधा सीट क्यों मिला है, हमें पूरा रिफंड लेना है, मुझे नहीं जाना है, तो इस सिचुएशन में किस प्रकार से आप टीडीआर फाइल करके अपना फुल रिफंड को ले सकते हैं, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ देने वाला हूं। तो चलिए बिल्कुल ही स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आरएसी का मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। यानी कि मान के चलो ट्रेन के सारे सीट बुक हो चुके हैं लेकिन कोई साइड लोअर बर्थ जो है वो कैंसिल कर देता है, तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन खाली जाएगा वो सीट खाली लेकर के जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, किसी दो वेटिंग वाले को वो टिकट अलॉट कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड लोअर बर्थ आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। इसमें नीचे वाले सीट में दो आदमी को सोने के लिए एडजस्ट करना होता है। और यहाँ पे एक सवाल और आ जाता है कि भाई ऊपर जिसका सीट है वो दिन में नीचे तो बैठेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी कहना सच है कि नीचे बैठने के लिए दिन में 3 आदमी को एडजस्ट करना पड़ेगा और सोने के लिए रात में एक तो ऊपर वाले का ऊपर ही हो गया और नीचे वाले में 2 आदमी को सोना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा ग्राफिक के माध्यम से अच्छे तरीके से समझते हैं। मान के चलिए किसी का 2 सीट कंफर्म है और वो अपना दोनों सीट कैंसिल कर देते हैं, यानी कि S2 में इनको 24-25 सीट नंबर मिला था और ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको साइड लोअर मिला हो, मिडिल अपर कुछ भी मिला होगा, इन दोनों ने टिकट को कैंसिल कर दिया। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? सबसे पहली बात कि अब आरएसी में से 2 लोगों का सबसे पहले फुल कंफर्म हो जाएगा सीट, और आरएसी में से 1 नंबर और 2 नंबर जिसका रहेगा RAC 1 RAC 2 उनका पहले कंफर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोगों का घट गया, कंफर्म हो गया। तो अब यहाँ पे RAC 25 से घट करके यहाँ पे 23 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला 23 रहेगा, 24-25 खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 लोगों का फुल कंफर्म हो गया। अब चलिए मेन मुद्दे पे वापस आते हैं। अब आरएसी के पास 2 सीट खाली हो गए, तो अब क्या होगा? वेटिंग में से किसी 2 आदमी का जो सीट है वो आरएसी में कर दिया जाएगा, यानी कि जिसका वेटिंग नंबर 1 और 2 रहेगा उनका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा और अब टोटल वेटिंग जो 6 था इनका वेटिंग घट करके 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सिस्टम है काम करती है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज और जान लीजिए, आरएसी टिकट का मतलब कंफर्म सीट माना जाता है, यानी कि ये टिकट वेटिंग में नहीं है, ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होंगे, ऑटोमेटिक आपको चार्ट निकलने के बाद सीट नंबर मिल जाएगा। हालांकि जब भी आपका आरएसी टिकट मिलता है तो सीट नंबर उस समय नहीं मिलता है, कोच नंबर उस समय नहीं मिलता है, लेकिन ट्रेन खुलने से 4 घंटा पहले जब फाइनल चार्ट बन जाता है तब आपको सीट नंबर और कोच नंबर दे दिए जाते हैं और आप यात्रा कर सकते हो। अगेन ध्यान रखिएगा, सेम सीट नंबर कोच नंबर आरएसी के नाम से 2 लोगों को अलॉट किए जाएंगे, तो झगड़ा नहीं करना है, दोनों लोगों को समझदारी से बैठना है। तो देखिए दोस्तों, आगे चल के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आरएसी मिला है तो आप टीडीआर फाइल करके फुल रिफंड ले सकते हैं अगर आपको यात्रा नहीं करना है। लेकिन वो प्रोसेस देखने से पहले एक काफी तगड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूं, जो कि अगर आरएसी मिल रहा होगा तो उस सिचुएशन में डायरेक्टली आरएसी ना लेकर के आप कंफर्म सीट ले सकते हो 10-20-50 रुपए ज्यादा दे करके। ये चीजें कैसे काम करते हैं थोड़ा सा मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं। इसके लिए प्ले स्टोर से कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके लैंग्वेज सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, कोई एक मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद ट्रेन वाले ऑप्शन को क्लिक करके और कहां से कहां तक के लिए आपको टिकट चाहिए और किस डेट में टिकट चाहिए, ये सारी चीजें एक बार आपको सर्च करना है। चलिए दोस्तों, आसनसोल से समस्तीपुर के लिए 17 अप्रैल को मुझे टिकट चाहिए। टिकट में सर्च करता हूं और ये जो यहाँ पे फुल कैंसिलेशन आ रहा है इसे तो पहले हटा देता हूं, एड ऑन फीचर्स को। सर्च ट्रेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे देखिए, मान के चलते हैं बाग एक्सप्रेस में मुझे टिकट चाहिए, 23 वेटिंग चला है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि 215 रुपए में अगर आप टिकट बुक करोगे तो 23 नंबर वेटिंग मिलेगा, लेकिन अगर इसी टिकट को 235 रुपए में बुक करते हो तो आपको कंफर्म सीट मिलेगा। तो अगर मैं 235 के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब देखिए यहाँ पे क्या जुगाड़ लगाया जा रहा है कि मुझे टिकट चाहिए था आसनसोल से, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये बोल रहा है टिकट को धनबाद से बुक करो, जो कि आसनसोल से 57 किलोमीटर पीछे से बुक करो। तो इससे क्या होगा, लंबे दूरी के लिए हमारा बुकिंग हो जाएगा, जिस वजह से किराया थोड़ा सा बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो 15 और 35, सिर्फ 20 रुपए का किराया बढ़ रहा है। और अगर मैं धनबाद से समस्तीपुर के लिए बुक करूंगा और बोर्डिंग स्टेशन आसनसोल सेलेक्ट कर लूंगा तो इस सिचुएशन में मुझे 12 खाली सीट मिल रहे हैं, तो 235 रुपए में बुक हो जाएगा। अब तरीका हमें पता चल चुका है। अब बुकिंग चाहे मैं आईआरसीटीसी ऐप से कर लूं या किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से टिकट बुक कर लूं, मुझे धनबाद से समस्तीपुर के लिए बुक करना है, ट्रेन नंबर और जर्नी डेट ये रहा और खाली सीट हमें मिल जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो आरएसी टिकट है वो भी कंफर्म हो जाते हैं अगर पीछे से बुक करोगे। या कई बार क्या होता है, मुझे समस्तीपुर तक जाना है लेकिन उससे 1-2 स्टेशन आगे तक हम बुक करेंगे तो कंफर्म सीट मिल जाता है। तो यही है कुछ जुगाड़ आरएसी टिकट को कंफर्म करने का या वेटिंग टिकट को कंफर्म करने का। लेकिन दोस्तों वीडियो अभी खत्म हुआ नहीं है, मान के चलते हैं
चार्ट निकलने के बाद आपको आरएसी टिकट मिला है और आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास राइट है कि पूरा फुल रिफंड आप ले सकते हो, क्योंकि भाई पूरा पैसा दिया आपने और आपको आधा सीट मिला है। तो इस सिचुएशन में आपको टीडीआर फाइल करना होगा और टीडीआर में रीजन बताना होगा कि भाई आरएसी टिकट है इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा पैसा तभी आपको वापस मिलेगा जब आप यात्रा नहीं कर रहे होंगे। तो चलिए अब वो प्रोसेस भी देख लेते हैं। इसके लिए हम आ जाएंगे आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के ऊपर। इसके लिए दोस्तों अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद ट्रेन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फाइल टीडीआर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपका टीडीआर फाइल के लिए एलिजिबल होगा, यानी कि चार्ट निकलने के बाद टीडीआर फाइल के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस पैसेंजर के लिए आपको टीडीआर फाइल करना है। इस पीएनआर के ऊपर 2 पैसेंजर है, मान के चलो मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे फाइल टीडीआर के ऊपर क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे सेलेक्ट रीजन का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे, जहां पे ये वाला रीजन आपको सेलेक्ट करना है, पैसेंजर नॉट ट्रेवलेड ड्यू टू टिकट इन आरएसी आफ्टर चार्ट प्रिपरेशन। इसे सेलेक्ट करके आपको सबमिट कर देना है और ये नोटिफिकेशन टीटी के पास जाएगा। टीटी कंफर्म करेगा कि भाई सच में आप अपने सीट पे उपलब्ध नहीं थे, तो अब वहां से एब्सेंट लगाया जाएगा और आपका जो टीडीआर फाइल का जो एप्लीकेशन है अप्रूव किया जाएगा और रिफंड जो है आपको दे दिए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों 30 दिन तक का समय लग सकता है आपका एप्लीकेशन अप्रूव होने में और पैसा मिलने में। तो यही है कंप्लीट वीडियो दोस्तों आरएसी टिकट कंफर्म के ऊपर या फुल रिफंड लेने के ऊपर या आरएसी टिकट से संबंधित सारे टर्म्स एंड कंडीशन हमने इस वीडियो में बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।